उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर शेख सादिक अली ये डायरेक्ट सेलिंग के एक नए सितारे हैं दोस्तों, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने सभी सपने पूरे किए हैं। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया के सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जानते हैं इन्होंने अपने सपने कैसे पूरे किए, ये आप देखिएगा। यहाँ पे इनका जो कोई भी वर्क है, जो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे उसको क्विट करके ये डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। और इन्होंने सिर्फ अपने खुद के सपने नहीं दोस्तों, बल्कि कर्नाटक के मैक्सिमम लोगों के सपने इन्होंने पूरे किए हैं। वो कैसे किए हैं, क्या किए हैं, ये अगर आप 1 घंटे का पूरा वीडियो देखते हो तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में ये बायोटोरियम ही क्यों करना है, आपको ये बायोटोरियम के ही साथ आपको क्यों वर्क करना है। अगर आपके सपने हैं और वो सपने आपको पूरे करने हैं तो ये बायोटोरियम के अलावा आपके ज़िंदगी में एक नई सौगात कोई नहीं दे सकता है दोस्तों। आपके बीमारी खत्म करने के साथ एक अच्छी वेल्थ की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ सिर्फ आपको ही नहीं दोस्तों, तो आप मैक्सिमम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। यहाँ पे क्यों आना है, अगर आपके सपने हैं और वह आप जो कर रहे हो उससे अगर आपके पूरे नहीं हो सकते, जो आप 30-40 सालों में जो संपत्ति इकट्ठा करने वाले हो, वो अगर आपको लगता है कि मुझे 4 या 5 साल में करनी है और ऐसा मुझे वर्क करना है जैसे वर्क के आप तलाश में हो, तो वैसा ही वर्क आपके लिए यहाँ पे तैयार है दोस्तों। सब सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे आना है, प्रॉपर से एजुकेशन लेना है और अपने सपने पूरे करने के लिए 1000 दिन देने हैं। और वो 1000 दिन के प्रॉपर प्लानिंग करके आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। जो आपने सपने देखे थे वो सभी सपने आप पूरे कर सकते हो। तो आइए मिलके देखते हैं डॉक्टर शेख अली का जो कोई भी उनके ज़बानी है, उन्होंने कैसे बायोटोरियम से ब्लैक डायमंड बने हैं, किस तरह से उन्होंने ये सब अचीवमेंट हासिल किए हैं, कैसे अपना कर्ज चुकाया, जो उन्होंने गाड़ी बेची थी वो गाड़ी कैसे उन्होंने ये बायोटोरियम के माध्यम से रिटर्न दी। और बेंगलोर जैसी सिटी में जो कभी सपना ही रहता उनका खुद का फ्लैट, कैसे उन्होंने यहाँ से अचीव किया है। खुद का फ्लैट लेके अपने पूरे सपने पूरे किए, सिर्फ खुद के ही नहीं तो अपने टीम के लोगों को भी ये सपने पूरे कर रहे हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री से आप लोगों को अच्छा रोजगार दे सकते हो दोस्तों, और वो नेक काम करने के लिए आपके साथ पूरी सिस्टम तैयार है। सिर्फ आपको आपका निर्णय लेना है। वो निर्णय लेने के बाद आपको अविरत यहाँ पे काम करना है। अगर वो काम आप कंटिन्यू करते हो तो आप देखिए जैसे इन्होंने 4 साल में अपने सभी सपने पूरे किए हैं, तो वैसे ही आप भी यहाँ से 1000 दिन में आपके सपने मैक्सिमम पूरे करने वाले हो। इस गारंटी के साथ आप ये वीडियो देखिए और देखने के बाद आप खुद का निर्णय लीजिए कि आपको आपकी ज़िंदगी में अभी क्या करना है। तो थैंक यू दोस्तों। देखते हैं शेख अली सर का एक्सपीरियंस जो ई बायोटोरियम से उनको मिला है, वो अपनी कहानी अपनी जुबानी यहाँ पे साझा कर रहे हैं दोस्तों। तो एक भी मिनट इधर उधर अपना माइंड न डाल के फुल फोकस से ये वीडियो देखिए और अपने सपने आज ही लिखिए और वो सपने पूरे करने के लिए आज ही निर्णय लीजिए। ये बायोटोरियम के साथ आइए। ये बायोटोरियम का पूरा सिस्टम आज आपके साथ खड़ा है। 350 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग आज की तारीख में यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार है दोस्तों, सिर्फ आपको आपका कदम बढ़ाना है।
यस। नमस्ते, नमस्कार। जो भी लोग बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स, डायरेक्ट सेलर्स, नए लोग जो भी इधर आए हैं, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। और एक छोटी सी बात है हम हमेशा हिंदी नहीं बात करते हैं, ज्यादातर हम कन्नड़ा ही बात करते हैं। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बात आपको समझ में आए। ठीक है, तो पहले मैं आ, अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मुझे ये ई बायोटोरियम का मौका मिला है। क्योंकि हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग है इस इंडिया के अंदर, फिर भी मौका हमको मिला है, इसलिए मैं खुश नसीब समझता हूँ। और आपको भी मैं खुश नसीब ही समझता हूँ, सभी लोगों को। ठीक है सर। तो बोलते हैं ना, मौका जब मिलता है तो चंद लोग उसे श्राप मानकर हाथ साफ कर लेते हैं, और चंद लोग ग्राफ कर कर अपनी जिंदगी बना लेते हैं। डिपेंड करता है कि उस मौके को हम कैसे रिसीव करते हैं। तो मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। कोई एकदम क्लियर है? थैंक यू सो मच। अभी जो भी वीडियो आपने देखा, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से ही मुझे इतना बड़ा मकाम मिला है सर। और ई बायोटोरियम उसमें बहुत अहम किरदार निभाता है, ये कंपनी। और इस कंपनी के एमडी और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट और इस कंपनी का जो अपॉर्चुनिटी है, मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। अभी जो आपने प्रोग्राम देखा, जब मेरा 1 करोड़ कंप्लीट हुआ था, तो कर्नाटका के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उस समय मैं मेरी माँ को लेके आया था उस प्रोग्राम में, कि मेरी माँ को दिखाएंगे। एक्चुअली मेरी माँ को कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। तो एक बार क्या हो गया, मेरे को लड़की देखने के लिए जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर बोलते हैं। हाँ, तो मेरे घर आया था, मेरे माँ से पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। तो मेरी माँ ने उसको बोला, वो 2 लोगों को पकड़कर ऐसे ही चला जाता है। उसको पता नहीं है मैं 2 लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ, उसको उतना ही पता है। अभी मैं एक फंक्शन में गया था, तो उधर वो बंदा आया कि बोला, मेरे को पूछ रहा है कि तुम क्या काम कर रहे हो कि 2 लोगों को पकड़ के ऐसे ऐसे ही चले जाते हो। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज पूरा इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ई बायोटोरियम कंपनी को देख रहा है। ई बायोटोरियम कंपनी हम सभी लोगों को देख रहा है सर। ठीक है, उस समय उस स्टेज के ऊपर हजारों लोगों के सामने जब मेरी माँ को मैं लेके गया, तो लोग तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। लोग इतनी मोहब्बत दिखा रहे थे, अपनी टीम जो लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। तो मेरे माँ को आश्चर्य हो गया कि मेरा बेटा ये क्या कर रहा है। तो उस टाइम से मेरी माँ बोलती है कि यस, तू जो काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, तो लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चलो ठीक है। तो ये सब कामयाबी, ये जर्नी मेरे को पूरा ई बायोटोरियम में अभी 38 मंथ्स हो चुके हैं सर। यानी कि तकरीबन 3 साल 2 महीने हो चुके हैं इस जर्नी में आकर, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो इस अपॉर्चुनिटी लेने से पहले जो मेरा सिचुएशन था, तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के समय हमको ई बायोटोरियम वी बायोटोरियम कुछ भी पता नहीं था। लॉकडाउन जब आया तो मैं पूरा बर्बाद हो चुका था। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी थी, कार बेच दिया था मैंने, 2 व्हीलर बेच दिया था, अपने घर में अपना लैपटॉप बेच दिया था मैंने, मेरा खुद का मोबाइल तक भी बेचकर मैंने छोटा मोबाइल ले लिया था। ऐसा एक सिचुएशन आ गया था लॉकडाउन में। लॉकडाउन के बाद खत्म होते होते कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी टाइम पे मेरा शादी भी फिक्स हो गया। मैंने माँ से कहा कि अभी पैसा वैसा कुछ नहीं है, अब कैसे शादी करेंगे, तो इसको पोस्टपोन करते हैं। लेकिन नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा करके, वो जो भी घर में सोना वोना पड़ा था मेरी माँ का, वो पूरा बेच के कुछ 2.5 लाख रुपए कुछ जमा हो गए। तो उस लड़की के लिए मंगलसूत्र लेके आ गए। तो अपने यहाँ शादी करने के टाइम पे क्या होता है, लड़की को गोल्ड देना पड़ता है 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए का। तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने
बोला कि बाद में कमा के डाल देंगे, एटलीस्ट उसको तो डालना था। 2.5 लाख रुपए उधर चले गए। तो इतनी हालात खराब थे कि भाई शादी है, जॉब में साला पैसा नहीं है, 30-40 हजार भी नहीं है, 50 हजार भी नहीं है। अभी किसी दोस्त लोगों से मांगता हूं तो दोस्त लोगों के पास भी नहीं है। तो हालत सभी के वैसे हो गए थे। तो अपने जो रिश्तेदार थे वो कोई फोन करके भी नहीं पूछता था कि अब तेरा शादी है, क्या करना है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे भी कुछ नहीं पूछ रहे थे। तो एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गया जहां मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो एक जगह पे खड़ा कर दिया टू व्हीलर। आंखों में आंसू आ गए मेरे को। ऐसे उधर कम से कम 15 मिनट तक मैंने वो ऐसे आते ही रहे, पूछता गया, आते ही रहे। तो जब मेरे को एक बात समझ में आई कि जिंदगी में रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं रखना है। क्या कहते हैं आप बताइए? उम्मीद किसी से भी नहीं रखना है। रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन उम्मीद किसी से भी नहीं रखना। तो मेरे को उस बात समझ में आ गई, और उसके बाद हुआ तो मैरिज वैरेज हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद मैं अभी सच बता रहा हूँ कि उस शादी करके उस लड़की को कहीं 2 दिन लेके ट्रिप को कहीं नहीं गया। तो इतनी हालत खराब थी। तो उसके बाद मैं बस, मेरे को मौका चाहिए था, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए था, मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेरे को बस काम करना था, पैसा कमाना था, यही मेरे दिमाग में पड़ा था। क्योंकि एक लेवल पे जाके फिर जीरो होके आदमी जीरो हो जाएगा ना, तो उस टाइम का जो हालात होते हैं, सिचुएशन होते हैं, वो हैंडल करने के लिए नहीं होता है। अब मैं भी आंध्रा से बिलोंग करता हूँ। 2007 में मेरी फैमिली आ गई थी मेरे पापा के देहांत के बाद इधर बैंगलोर कर्नाटका को। तो उसके बाद 17 साल हो गए इधर। तो ऐसे ही छोड़ के आ गए, उधर कमाने का कोई जरिया नहीं था। तो उसके बाद बहुत सारे काम किए, मोबाइल दुकान डाला, आपने वीडियो देखा मेरा मोबाइल दुकान, ये किया वो किया, कुछ किया, करता गया। और मेरे दोस्त लोग जो थे वो अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ते चले गए। मेरा एजुकेशन जो है +2 में खत्म हो गया। +2 12वीं क्लास को मेरा एजुकेशन खत्म हो गया। उसके बाद पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो सभी लोग इंजीनियर्स बन गए, बहुत एमएनसी कंपनी में काम करने लग गए। सभी का सैलरी हो गया 60,000, 70,000, 90,000। उनका जब हम सैलरी सुनते थे तो मेरा मन करता था कि साला मेरा लाइफ क्यों ऐसा हो गया। तो कहीं हम गांव पे कहीं जाते थे, कहीं शादी में मिलते थे लोग, तो पता है ना बड़े लोग क्या करते हैं, हमें गाली देते, उनको दिखाकर हमको नीचा करते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो हम काम खत्म करके बस किसी से मिलते भी नहीं थे, ऐसे आ जाते थे। तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका था लाइफ में। अभी कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ऐसा अभी सभी लोग आगे बढ़ गए। तो उस समय मेरे को मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मेरे को एक ही बात पता चली, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे को एक आदमी लेके गया था एक प्रोग्राम पे। तो उस प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि एक बंदा स्टेज पे जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी पता नहीं है मेरे को। बस वो आदमी स्टेज पे जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, इतना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। भाई क्या लाइफ है। तो मेरे को उस टाइम पे एक चीज समझ में आई कि एक साधारण व्यक्ति अगर कहीं पैसा बनाता है बिना बैकग्राउंड का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो उस टाइम से मैंने सीखना चालू कर दिया इस कंपनी को, ये इंडस्ट्री को लेके, कि लोग क्यों सक्सेस होते हैं, क्यों फेल्यूर होते हैं, इतने ही लोग क्यों पैसा बनाते हैं, बहुत सारे लोग क्यों फेल्यूर हो जाते हैं। ये सारे चीजों के ऊपर मैं पढ़ना चालू किया। सब कुछ करता जो है डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी एक्सपीरियंस मैंने ले ली। तो बात आती है कि जहां मैंने ई-बायोटोरियम चालू की, उधर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को एक ही ऑप्शन था, ई-बायोटोरियम। तो ई-बायोटोरियम का मौका हमने ले लिया। तो बस एक ही चीज दिमाग में थी कि नया नया शादी हुआ था, मैं घर पे भी टाइम नहीं दे रहा था। सोच लो कि मैंने रिसेप्शन, शादी होते ही दूसरे दिन फील्ड पे चला गया इस कंपनी के बारे में बताने के लिए। तो इतना मैं मजबूर था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज पड़ी थी कि भाई चलो सवेरे से लेकर रात तक बस मेरे को काम करना है, पैसा बनाना है, काम करना है। बस यही दिमाग में था और कुछ मेरे दिमाग में नहीं था।
मेरे कोई फंक्शन को मैंने अटेंड नहीं किया, कोई मर गया मैं नहीं गया, किसी के बर्थडे की पार्टी पे मैं नहीं गया, किसी के कोई भी मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे को बस एक ही दिमाग में था कि मैं जिंदगी में दोबारा स्टेबल होना चाहता हूँ, दोबारा स्टेबल होना है, मेरे मुकाम को मैं पहुंचना है। तो हमने ये जर्नी चालू की 2022 अगस्त। तो हमने ये जर्नी चालू कर काम करना चालू किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस इतनी आसानी से मिल गई, किसी को आसानी से अगर कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो उस रास्ते निकल पड़े, बहुत सारे लोग रिजेक्शंस कर दिए, स्टार्टिंग शुरुआत में बहुत रिजेक्शंस मिले। बड़े बड़े लीडरों को मिलने के लिए गए हम नेटवर्क के, तो वो लोग सभी लोग एक्सपेक्टेशन में बैठे थे कि हमें क्या मिलेगा, आप क्या दोगे, ये सारे चीजें जो चल रही थी। तो जिधर भी जा रहे थे तो हमको फेल्यूर ही मिल रहा था, फेल्यूर। तो बाद में इधर रिजल्ट्स भी नहीं था, कर्नाटका के अंदर रिजल्ट्स भी नहीं था, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ बंदा उसको रिजल्ट आया हुआ वो भी कुछ नहीं था। तो अभी क्या करे वो। अब जब भी हम ये प्रोडक्ट लेके जाते थे उन लोगों के पास, तो वो लोग समझते थे कुछ बेडशीट लेके आ गया, तो ओढ़ने वाला बेडशीट लेके आ गया। तो ये दिमाग लोगों में था। तो फिर भी कंटिन्यूसली हमने प्रोडक्ट को छोड़कर पैसे को दिखा दिखा कर, ये इबोट्रम का प्लान ऐसा था ना कि प्रोडक्ट भी अगर साइड में रख दे, साला पैसे के दिखाकर भी हम बिजनेस ला सकते हैं। तो हमने बिजनेस के ऊपर फोकस किया। तो हमें एक काम करते करते जो है 50-60 लोगों की टीम हमने बना ली। तो 50-60 लोगों की टीम को लेकर हम मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद फिर दोबारा सागर जोशी सर से मिला। फिर उधर से आने के बाद बिजनेस और बड़ा होता गया। तो हमने इस बिजनेस में तरक्की करने के लिए, देखिए ये बात आपको बहुत ध्यान में रखना है, अंधाधुन कभी भी काम नहीं करना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, अगर हम डिसीजन लेके निकलते हैं तो हमारे साथ हजारों लोग आएंगे पीछे। तो उन सारे लोगों का जो लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है, ये हमारे ऊपर आ जाती है। तो इधर हमको क्या करना है, कोई भी बिजनेस हम लेते हैं, अगर हमारे साथ आने वाला 1 कदम रखता है तो हमको 10 कदम आगे रखना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि तो हमको 1 हफ्ते बाद क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है, तो ये इसका स्ट्रैटेजी हमको पता होना चाहिए। तो हमने बैठा, मैं और हमारा टीम बैठा, हमारा लीडर मेरा गुरु बैठे, और हमने स्ट्रैटेजी बनाई 6 महीने की, कि 6 महीने में हमको कितने जूम मीटिंग करने हैं, कितने वर्कशॉप करने हैं, ठीक है, कितने बीओपीज करने हैं, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करने हैं, कितने वनडे प्रोग्राम करने हैं, फाइनली आरटीपी कब करनी है और इवेंट कब करनी है। तो ये जो एजेंडा जो है हमारा बना 6 महीने का। तो 6 महीने में इस एजेंडे के हिसाब से हमने वैसे ही काम करते चले आए। लोग हमसे जुड़ते चले गए। सर आप जब मैं काम चालू किया 5वां महीना था, ठीक है, दिसंबर से अभी जो वक्त चल रहा है ये मेरा गोल्डन टाइम था 2022 में, कि दिसंबर का सिर्फ 1 महीने का मेरा इनकम जो था 11,80,000 पर 6,000 रुपए, सिर्फ 5 महीने की जर्नी में। तो हमारा क्या था ना कि दूसरा का कोई फोकस ही नहीं था, बस काम काम काम, अचीवर, इसको इनकम दिलाओ, फैमिली बोनस दिलाओ, टीम में एक्साइटमेंट क्रिएट करो, एनर्जी क्रिएट करो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करो, ये 20,000 कमाए, ये 30,000 कमाए, ये 40,000, एक दूसरे के अंदर हमने कंपटीशन लगा दिया। तो इतना बड़ा बिजनेस हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ एक डिस्ट्रैक्शन आया, टीम फिर से गिर गया 6-7 महीने में। तो फिर से हमको टीम बनाया, हम लोग फिर से टीम बनाए, कि अभी चंद लोग होते हैं कि एक बार टीम बना देते हैं, बाद में उनका कुछ टीम खराब हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हो गया, इस कंपनी में मेरा काम हो गया, अभी मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा करके बिजनेस को छोड़ देते हैं। भाई जब कार में हम पहला गियर डालते हैं, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो दूसरा गियर भी डालना पड़ेगा और तेजी करने के लिए, है ना। रिवर्स जाने के लिए तो एक ही गियर है रिवर्स जाने के लिए, आगे जाने के लिए तो 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर, 6 गियर भी है ना। तो हमने क्या किया, और फिर से हम जीरो से काम करना चालू किया, टीम बनाया, और रात दिन हम मेहनत करने लगे। कई सिचुएशंस ऐसे आ गए कि हम रातों में कारों के अंदर ही सो रहे थे, 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं नहाते थे, ऐसा सिचुएशन बहुत क्रिएट हो गया। फिर से हमने टीम बनाई, बड़े लेवल पे ग्रोथ किया।
अब आप देख सकते हैं कि कितने हमने प्रोग्राम्स किए, कर्नाटका के अंदर कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, क्या लेवल पे हम लोगों को लेके गए। ये 38 मंथ्स में जो है 2 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक जो है 600 लोग कमा चुके हैं अपनी टीम में। तो अभी 1-1 लाख रुपए कितने लोग कमाए मेरे को पता ही नहीं है। तो दोबारा हमने टीम बनाई, दोबारा हमारा टीम कोई एक वो फ्लक्चुएशन आता रहता है सर लाइफ में और जिंदगी में और बिजनेस में जो है अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कोई एक ऐसी गलत हवा आ जाती है कि सारा टीम को लेके चला जाती है, कोई एक ऐसी कंपनी आ जाती है कि ख्वाहिश दिखा के सारे लोगों को लेके चले जाती है, तो भुगतना हम लोगों को पड़ता है। लेकिन हम लोगों को जहां खड़े हैं उस जगह पे स्ट्रांगली खड़ना पड़ता है। तो हम बार बार हमने जो है टीम बनाना चालू किया, करते गए। तो उसके बाद जो मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने जो कार बेच दी थी जिस बंदे को, XUV 300 मैंने कार खरीदी थी शोरूम से, जो कार मैंने बेच दी थी, मैं उसी बंदे से वही कार को वापस लेके आया इस कंपनी से पैसा कमाकर। जो बाइक मैंने बेच दी थी फिर जाके शोरूम में वही बाइक मैंने खरीदी, और लैपटॉप भी मैंने 50,000 का बेचा था, 2.5 लाख का लैपटॉप मैं अभी खरीदा है। ठीक है, अभी भी मेरे पास मोबाइल सिर्फ ये जो 2 मोबाइल है मेरे पास, एक मोबाइल तो है 1,30,000 का, एक मोबाइल तो है अभी 40,000 का, तो 1,70,000 के 2 मोबाइल मेरे पास अभी है। और जो भी मेरा प्रॉब्लम हो चुका था, मैं इधर से उधर से लोन वोन सब कुछ ले चुका था, तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए मैंने उसको क्लियर किए हैं सर, बिकॉज ऑफ ई-बायोटोरियम। आप मानोगे नहीं कि मेरे लिए ई-बायोटोरियम क्या इम्पोर्टेंस रखता है मेरा लाइफ में, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती नहीं है सर। अभी भी लोग बाहर सड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन इधर क्या होता है, लोगों का मनस्थिति खराब हो जाता है। जो लोग को जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती है, कदर मतलब उसका वैल्यू पता नहीं चलता है। जो लोगों को नहीं मिलती उनको पता होता है कि इसकी वैल्यू क्या है ना। तो वो सारे चीजें मैंने अपनी जिंदगी में वापस कर लिए। और एक और बात क्या है पता है, मैंने रिसेंटली 4 मंथ्स बैक 30-40 का साइट भी मैंने रजिस्टर किया इस कंपनी के काम करते हुए 38 मंथ्स के अंदर। अभी मैं जो रहता हूँ, पहले रेंट में रहता था, मेरा मोबाइल दुकान पे कमा कर रेंट भरने को ही होता था मेरे को, दूसरा कुछ बचाने के लिए नहीं होता था। अभी मैं बैंगलोर में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन सिटी करके एक एरिया है, तो हाईफाई कास्टली एरिया है वो, तो उस जगह पे मेरा अभी 900 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट भी बहुत बड़ी बात होती है इधर, तो 900 स्क्वायर फीट में अपने खुद के घर में रह रहा हूँ सर। तो ये पूरा मुझको मिला है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो इसमें कामयाब होने के लिए बस क्या है ना, कोई अपलाइन, कोई कंपनी का जो मालिक, ठीक है, कोई अपना डाउनलाइन हमको कामयाब नहीं करेगा, हमको कामयाब करेगा खुद मैं। मेरी जरूरतें जो है मुझे कामयाब करेगी, है ना सर, हाँ कि ना बताइए आप। क्योंकि आप बहुत सारे लोग, अभी टीम क्यों खराब हुआ है, क्यों डिस्टर्ब होता है, मैंने उसके ऊपर गौर किया। इतने सारे लोग छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हैं, मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरा डाउनलाइन मेरा बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है काम करने के लिए। तो ऐसे चीजों में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सर मुझे ये बात बताइए सर, ये बिजनेस जो है इंडिविजुअल ओनरशिप का बिजनेस है कि नहीं? क्योंकि आप कमाया हुआ पैसा आपके अपलाइन को नहीं दोगे, अपलाइन कमाया हुआ पैसा आपको नहीं देगा। तो ये बिजनेस हुआ इंडिविजुअल बिजनेस। ये बिजनेस सिर्फ कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग के ऊपर चलता है, एक टीम वर्क के ऊपर चलता है। अपलाइन का हमारा साथ जो है सिर्फ हम 30 से 40 हजार 50 हजार रुपए कमाने तक है, बस हमको काम सिखाने तक है अपलाइन का काम। उसके बाद उस जगह से मुझे खड़ना है,
क्योंकि मुझको मेरे ऊपर भरोसा करके हजार सौ कितने लोग आते हैं, तो उनकी जिंदगी बनाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर होता है ना। हम लोग खड़ते नहीं है उस जगह पे, डिपेंड हो जाते हैं, तो इधर जो है बहुत सारे लोग फेल्यूर हो जाते हैं। ईगोइज्म आ जाता है, झगड़ा होता है टीमों के अंदर, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैं कहता हूं जब तक मैं नहीं खड़ूंगा तो मेरी इंडस्ट्री नहीं खड़ी। जब तक मैं नहीं खड़ूंगा, मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, मेरे साथ आने वाले को मैं खड़ा नहीं पाऊंगा। तो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ेगा, तेरे साथ में जो लोग हैं उनको कैसे खड़ाएगा भाई, है कि नहीं। तो जितना जल्दी हो सकता है इस बिजनेस में उतना ही जल्दी हमको सीखना पड़ेगा और हमको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, तभी जाके इस बिजनेस में हम बड़े लेवल पे पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि परेशानियां सबको आते हैं सर, प्रॉब्लम सबको रहते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना, परेशान वो प्रॉब्लम्स जो थे, मुश्किलें जो थे, भगवान को भी नहीं छोड़े हैं उस जमाने में। हम तो आम इंसान है, हमको कहां से छोड़ेंगे, है ना। लेकिन हम पैसा अगर कमा लेते हैं तो 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा क्लियर हो जाता है। और आप लोग बताइए मेरे को, अगर आपको मैसेज बॉक्स है, अगर मुझे बताइए कि नेटवर्क में हमारा बर्थडे कब होता है, बताइए। हम कब पैदा होते हैं? मौका ले लेने से, अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाने से आदमी जो है नेटवर्कर नहीं बनता है। नेटवर्कर कब बनता है, कब पैदा होता है, कोई बताइए मुझे, देखते हैं। मैसेज भेजिए मुझे, देखते हैं कि कोई एक आदमी बताए कि आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कब पैदा होता है, उसका हैप्पी बर्थडे कब होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। आई थिंक आपको मैसेज का ऑप्शन दिया नहीं गया है, लग रहा है। ठीक है, जब प्लान सीख कर, प्रोडक्ट को सीख कर, जब हम पेपर में लिख कर एक आदमी को बताते हैं ना सर, उस दिन हमारा जन्म होता है इस कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एज ए नेटवर्कर। तभी जाके हमारा हैप्पी बर्थडे होता है। तब तक नहीं बेटी, एक नॉर्मल इंसान बनकर उस कंपनी में रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। यही है कि नहीं? तो हमको क्या है, लगातार घूम रहा था, लगातार प्लान दे रहा था, लेकिन मेरे को बिजनेस नहीं आ रहा था। तो मेरे को रोना आ गया, गुस्सा आ गया। मैं सोचने लगा कि भाई अभी मैं इसी के ऊपर ध्यान दूंगा तो मेरा दुकान जो है, कस्टमर लॉस हो जाएगा, मेरा दुकान बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तकरीबन 12 साल से मैं दुकान चलाता आ रहा हूं, तो मैंने सोचने लग गया कि भाई दुकान तो चला जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 3 महीने 4 महीने से आप 2-3 हजार रुपए कमाए बाहर कंपनी में विश्वास करके जाके, तो खुद का धंधा खराब होने का डर रहता है कि नहीं रहता है? 100% रहता ही है। तो फिर मैंने सोचने लगा कि 12 साल मैंने मोबाइल दुकान में गुजारे, सिर्फ जिंदगी की है निभाई, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं बचाया है। ठीक है, कोई मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, बस मैंने फाइनेंस बना है, लोन बना है, छोटा सा एक्टिवा गाड़ी रखा था, घर चला रहा था, बस उतना ही चल रहा था। क्योंकि अपना दुकान का जो धंधा होता है ना, 2 महीने बढ़िया चलता है, तीसरा महीना धंधा नहीं रहता है। तो ये 2 महीने में जो कमाया हुआ फिर तीसरा महीने में डाल के रोटेशन करना पड़ता है। तो रोटेशन के अंदर जिंदगी चलती है। तो 12 साल ऐसे ही चली थी। तो फिर मैंने सोचने लगा कि मैं किधर भी काम पे चला जाऊंगा। 12 साल से तो मैंने जिंदगी की है ना, कुछ कमाया तो नहीं, कुछ सेविंग तो नहीं किया, तो कहीं काम पे चला जाऊंगा, 15-20 हजार तो मेरे को आ जाएगा, घर तो चल जाएगा। लेकिन इधर खड़ूंगा तो मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। तो मैं अपने आप को पुश किया, खुद को पुश किया, फिर से काम चालू किए, चालू करते 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 पैसा आना चालू हो गया। एक समय ऐसा आया, वो बोलते हैं ना सर कि लगातार बारिश के जैसा पैसा आना चालू हो गया, धनाधन धनाधन धनाधन। और जितनी भी मेहनत, जितनी भी दर्द, जितनी भी मुश्किलें हमने सही थी, एक झटके में ये इतने जल्दी वो पूरे इतना साफ हो गए ना, इतना क्लियर हो गए ना, पता भी नहीं चला। और उसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है, मैं 12वीं क्लास पढ़ा हूं,
तो मेरे दोस्त लोग सब एमएनसी कंपनी में बड़ा बड़ा जॉब करते हैं, 90,000 1 लाख सैलरी। तो सबसे खुशी की बात क्या है कि आज वो 1 महीने में कमाने का पैसा मैं 1 हफ्ते में कमा रहा हूँ। और बोलते ना, पढ़ाई करने से, डिग्री लेने से आदमी कोई जो है ना कामयाब नहीं बनता। वो है ना, कोई कुछ आदमी कृषि से ही ऋषि बनता है करके। हाँ, अब मेरा जो मैं गाँव गया पिछले साल, तो मेरा जो स्कूल का करस्पॉन्डेंट था, प्रिंसिपल था, तो वो लोग मुझे मिले, क्योंकि मेरे वीडियोस जो थे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में मुझे देखते थे, और जितने भी अवार्ड्स लेता था वो भी वो लोग देखते थे। तो मैं जब उस गांव पे गया तो उनके सामने मैं बैठता नहीं हूँ, अपने टीचर के सामने कोई सामने सामने नहीं बैठता है। तो वो लोग बोले कि तुम बैठो ना, हम खड़े हो जाए। तो मेरे को गाली देने वाला साला टीचर जो है इतनी इज्जत करने लग गया साला। मेरे को तब समझ में आ गया कि इस दुनिया में लोग अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है ये नहीं देखते, ये अमीर है या गरीब है यही देखते हैं। तभी मेरे को पता चला कि साला पैसा रहेगा तो इज्जत ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी देखो, आप अमीर आदमी कुछ भी गलती करता है ना तो उसको छुपा दिया जाता है। वही गरीब आदमी कुछ गलती कर दे, साला पूरा मोहल्ला उसको फैला दिया जाता है, उसको कुछ प्रॉब्लम कर दिया जाता है ना। तो मेरे को यही लगा कि भाई पैसा कमाना है। लेकिन अपने देश में जो है सर, पैसा, गरीब रहना भी मुश्किल है हम लोगों को, और अमीर बनना भी मुश्किल है। आखिर कौन सा मुश्किल आप करेंगे बताइए? अमीर होने के लिए भी मुश्किल है और गरीब रहने के लिए भी मुश्किल है। आखिर कौन सी मुश्किल हम लेंगे कामयाब होने के लिए? तो मेरे को बहुत इज्जत मिली और दोस्तों से भी इज्जत मिली, और सभी लोगों को गए, हम गांव में कहीं गए, मैं ही पैसा खर्चा किया। किसी का पैसा 1 रुपया भी मैं कहीं पे देने के लिए नहीं दिया। सवेरे से लेके शाम तक दोस्तों के साथ था, बहुत इज्जत किया, बहुत लोग मेरी तारीफ करे, तो मेरे को मजा आने लगा। साला ऐसी जिंदगी से और क्या चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना सर, आदमी, एक तो अपना कंपनी के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ, हेल्थ सेक्टर है अपना कंपनी, है ना। तो पैदा होने से लेके मरने तक चलने का बिजनेस है अपना। और आदमी पैदा होने के बाद मरने तक क्या चाहता है, वो सारे चीजें अपने ई-ऑडिटोरियम में है। एक तो है हेल्थ, ठीक है, पैदा होने से लेके मरने तक चलने का बिजनेस, और दूसरा है पैसा। तो अनलिमिटेड है अपने कंपनी में। कंपनी प्रोडक्ट, पे आउट, सर्विस, आज तक एक छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं किया है। नंबर 1 सर्विस है, नंबर 1 पे आउट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है कि नहीं? तो पैसा जितना चाहे हम कमा सकते हैं। दोनों दो चीज मिल गए। और तीसरी है खुशी, हैप्पीनेस, है कि नहीं? तो वो भी अपने कंपनी में मिलता है। क्योंकि हम लोग इधर आके जब बैंगलोर आए थे तो कोई भी एक होटल में जाके खाने के लिए सोचते थे कि भाई कितना पैसा चला जाएगा। रिसॉर्ट तो बहुत दूर की बात है, रिसॉर्ट वसार्ट, ये प्लेन में जाना, तो अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाना, ये सब सारे साले, ये सब अपने दिमाग में है ही नहीं थे, कैपेसिटी से बाहर थे। अगर 2000 भी होते ना तो कोई भी होटल में जाने के लिए सोचता था हम लोग। तो आज ये सारे चीजें इसी कंपनी के दौरान मिली है। और हर बहुत बड़े से बड़े रिसॉर्ट में हमने जाके मीटिंग्स किए हैं, एंजॉय किए हैं, लाइफस्टाइल देखा है लोगों का। तो ये सारे चीजें जो है इस इंडस्ट्री से हुए हैं। तो ये हो गए 3 चीजें। और चौथी चीज जो है, जो आदमी को चाहिए जिंदगी में, वो है नेम और फेम। हजारों लोगों को मैं कौन हूं पता चलना चाहिए, लाखों लोग मुझे जानना चाहिए, है कि नहीं? यही ताने चाहता है एक इंसान जो पैदा हो से मरने तक, यही ना चाहता है। एक हेल्थ चाहता है, एक पैसा चाहता है, एक खुशी चाहता है, और जो चौथा जो चाहता है नाम। ये चारों चीजें जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगी। वो प्लेटफॉर्म है ई-ऑडिटोरियम, है कि नहीं सर? मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा ही। इफ वन कैन डू, इफ आई कैन डू, एवरीवन कैन डू,
है ना। एक आदमी करके दिखा सकता है तो वो सभी लोगों के हाथ से होता है। बस आपका डिसीजन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को उठानी चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद के ऊपर होती है, कोई अपलाइन के ऊपर, कोई कंपनी एमडी के ऊपर, कोई डाउनलाइन के ऊपर इस बिजनेस में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक आदमी फुल दारू पी के टाइट होके उस जहां रहता है उस गली में पड़ गया। आप बताइए कि उस आदमी को कोई सर खराब करेगा उसका, आदमी का लाइफ को लेकर? हमारा देश सर खराब करेगा? नहीं। अपना स्टेट? नहीं। अपना उसका गांव? नहीं। उसका ये गली? नहीं। अच्छा हो या बुरा हो वो उसके खुद के जीवन के लिए होता है। तो हमारा खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाना है। तो ई बायोटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, बोलने के लिए बहुत कुछ है। और वो मुश्किलें आप सुनेंगे तो इमोशन हो जाएंगे, इसीलिए मैं मुश्किलें बताना नहीं चाहता, प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाहता। ठीक है, मैं सिर्फ सक्सेस बताना चाहता हूँ। आज मैं बहुत जबरदस्त हूँ, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा लाइफ स्टेबल है। ठीक है, मैं अभी प्रॉपर्टी भी बनाया हूँ, और लाइफ में जो कुछ गवाया था वो सारे चीजें मैं इस ई बायोटोरियम कंपनी से मैं कमा चुका। तो आपको भी यही मौका है जो मुझे मिला है, तो बस उसको यूटिलाइज करना है। हमको तो भगवान ने मौका दे दिया, लेकिन फिर हम चले जाते हैं ना, फिर कुछ चाहिए होता है तो फिर हम जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मस्जिद वो क्या बोलते हैं ना, टेम्पल जाते हैं, चर्च जाते हैं, भगवान से मांगते हैं। भगवान खुद आके नहीं देते हैं, किसी के एक जरिए से जो है मौका देते हैं। चंद लोग, मैं शुरुआत में ही बोला, चंद लोग उसको ग्राब कर लेके जिंदगी बना लेते हैं, चंद लोग श्राप मानकर हाथ साफ कर लेते हैं। तो डिपेंड आप लोगों को करता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी से हाथ साफ करना है या आपकी जिंदगी बनाना है। सर अगर जीना है तो आप जॉब करो सर, जिंदगी कैसे भी चले जाएगी, भगवान उसके लिए आपको कम नहीं करेगा, है कि नहीं? जिंदगी कैसे भी कट जाएगी। सिर्फ जीना है तो आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से हजारों लोगों की जिंदगी बदलना है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना है। आप स्ट्रैटेजी बनाओ। हमने इस बिजनेस में हमारे साथ जो भी लोग आए, बहुत बढ़िया टीम है। आज जब भी हम खड़े हैं यहाँ पे, जो हमारी टीम की वजह से, हमारा टीम का सपोर्ट की वजह से, हमारा टीम का लोगों की वजह से। ठीक है, ये बिजनेस जो होता है माइंडसेट का बिजनेस होता है। इधर मैजिक नहीं होता है, 6 महीने में 1 साल में कोई मैजिक नहीं होता है। इधर आपको 5 साल तक रुकना पड़ता है, तभी आपको सक्सेस फेल्यूर दोनों पता चलता है सर। लोग 1 साल में छोड़ के चले जाते हैं, 6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, 2 साल रुकते हैं, कुछ नहीं हुआ करके चले जाते हैं। तो 5 साल आपको रुक के करना है। अभी नौकरी ही ले लो, आप 20 से 30 साल करते हो, 30,000 की 20,000 का पगार लेने के लिए आप 17 साल 18 साल की पढ़ाई करते हो, और आप 20 से 30 साल सवेरे 9 बजे गए और आए रात शाम के 5 बजे। 2 पंच और 1 लंच, यही जिंदगी गुजारते हैं ना। 20 से 30 साल किसी और को कामयाब करने के लिए, जो आप खुद को कामयाब करने का जब मौका मिला है, तो दूसरों के लिए हमें जब उतना किया है, तो अपने खुद के लिए, अपने खुद की फैमिली के लिए हमको कितना करना है सर। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, टीम बनाइए, काम कीजिए, काम करते रहिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक वैल्यू क्रिएट कीजिए। अपने टीम में हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई। अभी कंपनी ने हमको डेजिग्नेशन नहीं दिया है कि 10,000 कमाने वाले को कुछ डेजिग्नेशन नहीं है, 25,000 कमाने वाले को ई बायोटोरियम कंपनी ने हमको कुछ डेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो हमने इधर क्या किया है, अपने टीम में 10,000 कमाने वाले को हमने ब्रॉन्ज क्लब करके हमने एक ग्रुप बनाया है। 25,000 जो कमाया है उसका हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है। स्टार 50,000 जो कमाया है उन लोगों का अलग ग्रुप हमने बनाया है, क्योंकि 25,000 में जो बंदा है 50,000 कमाएगा, इस ग्रुप से उस ग्रुप में वो जंप करेगा। तो 1 लाख रुपए कमाया हुआ है तो उसको सिल्वर क्लब। तो ऐसे 4 ग्रुप हमने बना दिए, और बाकी के जो 2.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो भी बंदे हैं, वो सभी लोग उन 500 ग्रुप में रहते हैं।
तो मामला ये है कि जब हम ब्रॉन्ज क्लब अलग 10,000 कमाए हुए लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो हमको पता चलता है कि इस हफ्ते हमारा कितना सेल आया, कितने लोग हमारे से ज्वाइन किए, कितने लोग एलिजिबिलिटी खत्म की है, कितने लोग फैमिली बोनस लिया है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, सभी एक जैसा ग्रुप बनाएंगे तो क्या होता है, हमको पता नहीं चलता है, तो हमारा सक्सेस भी स्लो हो जाता है। बस हम डिपेंड हो जाते हैं, सेल्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, छोड़ो। तो अभी हम जब बॉटम में जब 10,000 लोगों के ऊपर हम फोकस करते हैं तो इसको 25,000, इसके लिए क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? इसको जो ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसको मेन पूरा दिमाग में बिठाना पड़ता है, क्योंकि फील्ड में जाके कोई गलत ना कर दे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे दे। अभी लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तेरे को शुगर है कम हो जाएगा, तेरे को कैंसर है कम हो जाएगा, तेरे को दिल की बीमारी है कम हो जाएगा, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ले। तो अपना प्रोडक्ट कोई डिसीज को ये नहीं करते। अब वो लोग कुछ कम नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वापस लेने के लिए झगड़ा करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। तो 10,000 जो कमाए लोगों को एक ट्रेनिंग रहती है, उनको बेसिक समझाया जा सकता है। और जो 25,000 कमाते हैं ना सर, यहीं पे आता है मुद्दा मेन। देखो, टीम को ग्रो करने के लिए आपको इधर ही ध्यान देना है। जो लोग 25,000 इनकम कमाते हैं ना, तो उनको इंडिपेंडेंटली फील्ड में जाके काम करने के लिए हमको तैयार करना है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है। वो कहते हैं इंडिपेंडेंट लीडरशिप प्रोग्राम करके बोलते हैं। ओके, इन लोगों को प्लान सिखाना है, डेमो सिखाना है, ठीक है, अपना वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सिखाना है। तो और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फील्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों से, उनको कैसे बात किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, ये चीजों को सिखाकर उनको फाइनली इंडिपेंडेंट से जाके फील्ड में काम करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करना है। तभी जाके अपने टीम में डुप्लीकेशन होता है। हम ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ बीओपी चलाते हैं, प्रोग्राम प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, इनकम के बारे में बताते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं और सेल्स लाते हैं। तो अभी धंधा बहुत सारे लोगों का कैसा हो गया है, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। हम पेशेंट को ढूंढ रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पेशेंट को ढूंढ रहे हैं, पेशेंट को रिजल्ट आने तक हम खुद पेशेंट हो जा रहे हैं है कि नहीं बात सही है ना? हाँ, सही बात है, क्योंकि पेशेंट को ढूंढ के पेशेंट को प्रोडक्ट दे दो, फिर उसको रिजल्ट आने तक खुद पेशेंट बन जाओ। साला अपना सर एंटरप्रेन्योर वाला बिजनेस है सर, एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिजनेस है। 10 लाख रुपए कमाने का मौका अपने पास है सर, किसी को देने का एक अपॉर्चुनिटी, वो भी मौका हमारे पास है। किसी सीईओ से कम नहीं है, किसी स्टेट के सीएम के पास ये मौका नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या बताओ? कोई स्टेट सीएम के पास है क्या 10 लाख? कोई जाके बैठे, जा ये अपॉर्चुनिटी ले जा कमा। अरे भाई, उस सीएम से भी ज्यादा पावर आपके पास है। लेकिन आपको बस फील करना है उसको, कि प्राउड फील करना है कि भाई 10 लाख रुपए कमाने वाला मौका मैं किसी एक बंदे को दे रहा हूं, तो मैं आई एम वेरी मच ग्रेट। हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं। एक नया नाम आ गया, एंटरप्रेन्योर्स। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाले को एंटरप्रेन्योर करके बुलाया जाता है आज, है कि नहीं? प्राउड फील नहीं है अपने काम को, पर हमको प्राउड फील नहीं है। ओके, मैं काम देखो एंजॉय करके काम करता हूं सर, मैं मजे लेके काम करता हूं, मैं किसी भी चीज से नाराज नहीं होता हूं, ये मेरा गुण है। ये मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सीखा है। क्योंकि अभी कोई एक आदमी हमको ना बोल देता है ना, तो मैं मेरा बेस्ट देने के लिए जाता हूं, नहीं तो नेक्स्ट करके चला जाता हूं। मैं उसको देखता हूं कि ये भाई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेने से मना कर रहा है, तो मैं उसको क्या देखता हूं, बच्चे की तरह ही देखता हूं, है कि नहीं? लेकिन आएगा, वो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। वो बोलते हैं ना एंड बोले तो क्या है, खत्म हो गया करके ना। सभी बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भाई एंड बोले तो खत्म हो गया। नहीं सर, एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइस। हम जो मेहनत डाले हैं वो कभी वृथा नहीं होगी, समझ गए आप? आज नहीं तो कल वो बंदा आएगा ही, हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ठीक है, आप मजे से काम करो, खुशी से काम करो। अपना जा क्या रहा है इधर साला जा क्या रहा है? परसों मैंने एक व्हाट्सएप में एक आदमी मेरे को बता रहा था कि भाई पेपर उसने लिया, मेरे पास अभी पेपर नहीं है,
एक पेपर उसने लिया, ऐसे खड़ा किया तो गिर रहा था, फिर दोबारा ऐसे पकड़ा, फिर गिर रहा था। एक प्लेइंग शीट जो हम प्लान देते हैं, बाद में उस पेपर को उस बंदे ने क्या किया, फुल फोल्ड कर दिया, मुदर दिया, प्रेस कर दिया, बाद में खोला, ऐसे पकड़ा तो स्ट्राइट खड़ा है। तो जितने फेल्यूर्स, ठीक है, जितने रिजेक्शंस, जितने प्रॉब्लम्स, जितनी बेइज्जती, जितना दर्द आदमी सहता है ना सर, उसी टाइम पे बंदा साला खड़ा होता है धंधे में। आदमी को ही आएंगे सर परेशानियां, मुश्किलें, सब कुछ सर। मैंने भी रोया है सर, रोना चाहिए, रोना आना चाहिए। रोया है, मैंने रोया है, बहुत रोया है, लेकिन आपको समझा नहीं सकता कि मैं कितना रोया है, कितना मेरा बेइज्जती हुआ है। 500 रुपए के लिए मेरे को आधा दिन तक बिठाया था अपना खुद का रिलेशन, 500 रुपए के लिए। अर्जेंट था, इमरजेंसी था, बाहर ही बिठा कर रखा था। आंखों में पानी आ गया। कोई कुछ नहीं करेगा साला, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद को करना है, मैं ये बात तो जान लिया, ठीक है। लेकिन इधर लोग अपने टीम में जो एक्सपीरियंस हुआ है, अपने टीम में जितने भी लोग छोड़ के गए, बिजनेस छोड़ के गए, चले गए, पैसा कमाए, दूसरों को खराब किया, दूसरों कंपनी को गया, मैं जहां जितने भी लोगों का मैं एक मुद्दा देखता हूं तो मेरे को फाइनली एक रिजल्ट मिलता है, एक गुस्सा, एक ईगो, वो एक क्या बोलते हैं ना वो, मेरे को आता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नफरत, ठीक है, वो हसद बोलते हैं उसको, जलना, एक दूसरे की सक्सेस से जलना। यही लोग जो है टीम को तोड़ते हैं, यही लोग जो है इस बिजनेस से भागते हैं सर। एक बड़े आदमी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं भी आपको बता देता हूं। गिलवा, वो क्या बोलते हैं ना, गिला शिकवा, ओके, गुस्सा, ईगो, सोने से पहले सब छोड़कर सोना है सर। मौत मुलाकात का मौका दोबारा नहीं देगी, देगी क्या? मौत देगी क्या मुलाकात का मौका? क्या पता अगली सुबह तुम ना उठो या मैं ना उठूं हम लोगों में से। सर छोटी सी जिंदगी में साला नफरत को क्यों पालना है सर, गुस्से को क्यों पालना है सर, ईगो को क्यों पालना है सर? इन चीजों से कौन क्या हासिल किया है सर? आज तक इतिहास के अंदर कोई भी बंदा इन चीजों से कुछ हासिल नहीं किया है। आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपने काम को, मजे से काम कीजिए, क्योंकि हर रोज अपनी जिंदगी नहीं रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए लोगों को मिलते हैं, नया नया एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो बाकी की जिंदगी से ये जिंदगी मजा आती है। हर रोज नई जिंदगी साला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर रोज नई जिंदगी। इतनी मस्त अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है सर। मैं सीरियसली कहता हूं कि मैं बहुत 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 खुश नसीब हूं। और मैं ईबर्ट्रम कंपनी का एमडी सागर सर का, और मेरा जो लीडर है मिस्टर योगेश, और मेरा पार्टनर मंजुनाथ भी मेरे साथ करोड़पति बन चुका है, और जितनी भी मेरी टीम है, जितने भी लोग हैं, मैं इन सब को पाने के लिए, भगवान मेरे को इन लोगों को देने के लिए, मैं बहुत बड़ा खुश नसीब इंसान समझता हूं अपने आप, बहुत बड़ा खुश नसीब इंसान। बस अपने आप को प्यार कीजिए सर, बस अपने आप को प्यार कीजिए, ऑटोमेटिक लोगों को भी प्यार करेंगे। तो खुद को प्यार नहीं करेंगे तो लोगों को भी प्यार नहीं करेंगे आप। हमारे अंदर इतनी शक्ति है सर, अगर 100% किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान अगर एफर्ट डाल देता है ना, और कितनी भी बड़ी सक्सेस हो सर, उसके पैरों के नीचे आके खड़ी हो जाती है सर। मैं तेलुगु पढ़ा हुआ बंदा साला कर्नाटका में आके कन्नड़ा का स्पीकर बन चुका। पहले तो मैं भाग रहा था डर के कि लोग, मैं बात करने के लिए डर रहा था पहले। साला इतनी हिम्मत दे दी मेरे को ये इंडस्ट्री। पहली बार मुझे एमसी करने के लिए बोला कि भाई ले पकड़ एमसी ले, मैं ठीक है, पूरा हिम्मत कर लिया मैंने जाने के लिए। जब वो माइक पकड़ने का समय आया ना, वो माइक को ऐसे ही ढकल के भाग गया था। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ तब तक आया ही नहीं। मैं बाद में सोचा कि भाई उधर तो 200 लोग थे, साला किसी को भी मौका नहीं मिला, मुझे मिला। मैं क्या गलत बात करूंगा कि लोग मुझे मारेंगे? मेरे को जो भी आता है बात करेंगे। तो अगली बार मैं खुद उनसे पूछकर मैंने माइक पकड़ा सर। आज मेरी बात सुनने के लिए एक सेशन में
300, 500, 600 हर जगह पे लोग मेरी बात सुनने के लिए वेट करते रहते। डर को जीतना है सर, डर को गले नहीं लगाना है। ठीक हो, डर को जीतने वाला जिंदगी को जीत जाता है। ये लोग बोलते रहते हैं, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं है, सच्चाई है। आप कैसे रिसीव करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो अभी भी जीरो करके ही हम काम कर रहे हैं सर। काम करते रहेंगे सर, जब तक साला जिंदगी है तब तक काम करेंगे। कोई कंफर्ट जोन में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 4-5 लोग मेरे टीम में ऐसे आए हुए हैं जो उम्र हो गई है, इनकी रिटायर हो चुके हैं। तो उन 4 लोगों की जिंदगी को मैंने पूछा, तो एक ने बताया कि सर मैंने 50 साल मैंने मेरी जिंदगी मेरे फैमिली के लिए दिया। अब मैं रिटायर होके जब घर में बैठा तो मुझसे वो अंडे मंगवाते हैं, जो भी घर का काम है वो करवाते हैं, ये मंगवाते हैं, वो मंगवाते हैं सर। तो एक काम वाले की तरह मुझे देखते हैं। 50 साल उसने जिंदगी दी है घर पे, फिर भी वो बोला मेरे को कि मुझे एक काम वाले की तरह देखते हैं, मुझे इज्जत नहीं देते। तो इज्जत पाने के लिए वो बंदा आज उसका खुद का घर का गेट छोड़कर दूसरे के घर का गेट के पास खड़ा हुआ है, एक वॉचमैन, एक सिक्योरिटी बनकर। देखा है आपने? कोई नौजवान बंदा कोई सिक्योरिटी है? 50 साल का उम्र होने वाला रिटायर्ड बंदा सिक्योरिटी है। कोई अभी पैसा बचा के रखता है रिटायरमेंट के बाद। अब बताओ, उस समय में लड़का घर का बच्चा लोग अच्छा है तो वो पैसा ठीक है, अगर वो खराब है तो पूरा पैसा खा लिया। चलो उस समय में पैसा है भी, अगर सेहत ठीक ना, हेल्थ ठीक नहीं है, उस समय वो पैसा वो हेल्थ में चला जाएगा। नहीं, उस पैसे से कुछ बड़ा धंधा करने जाएंगे, उस समय में कोई धंधा करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? तो इस हिसाब से क्या है, बहुत सारे लोग ना अपनी जिंदगी पूरी फैमिली को देकर एक टाइम पे रिटायर होकर आराम से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उस समय उनको इज्जत के बगैर जिल्लती मिलती है। लेकिन उन 4 लोगों ने हमारे साथ जुड़ा, पार्ट टाइम में काम किया सर। जब 10-10 हजार 13 हजार उन लोगों ने कमाया तो आंखों में पानी आ गया उन लोगों के। मैं इसीलिए कहता हूं, जब तक हम हैं साला हम खुद के पैसे पे जिएंगे, अपने बेटे के पैसे पे, अपने कोई फैमिली के ऊपर के पैसे के ऊपर हम जिएंगे नहीं। तो ऐसा मौका साला आज हमारा कंपनी ही बर्टरम दिया है सर। 70 साल की उम्र में भी आओ काम करो, पैसा लो बोलता है। अपना टीम में 75 साल का आदमी है रामकृष्णा करके, आज 23 लाख इनकम है उसका। बताओ इस उम्र में कौन काम देगा भाई? इस उम्र में इतना बिजी रहने का कहाँ मिलता है मौका? सो अपना ई बायोटोरियम है, आपको कुछ नहीं पूछता है, एजुकेशन नहीं पूछता है, आप क्या किया पिछले क्या किया, कुछ नहीं पूछता है। बस आपको एक मौका देता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। मौका लीजिए, ठीक है? क्या हुआ उसको छोड़कर क्या करना है उसको सोचिए, जिंदगी में रास्ता खुलेगा, हम आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, कल तक जो हुआ वो कल तक छोड़ देना है, कल अपना है, इस हिसाब से हमको निकलना है। जिंदगी में बड़े लेवल पे हम जीत सकते हैं। तो मैं अब ये कहता हूं कि कंपनी के साथ मैं खड़ा हूं और आज भी मैं जीरो करके ही काम करता हूं। सवेरे से लेके शाम तक घर छोड़ दिया तो शाम को ही घर जाऊंगा। मेरा यही फंडा है। मेरा एक लीडर ने बोला तेरे को काम भी नहीं है ना तो सवेरे घर छोड़ दे, तू सवेरे घर छोड़ दे, शाम को ही तू घर को जाना। काम अगर तेरे को नहीं है तभी भी तो कुछ ना कुछ, जब हम सवेरे बाहर आ जाते हैं, काम नहीं रहते तो कुछ निकालते हैं। पहले हमारे टीम में कौन आया था, कौन छोड़ के गया था, किसको फोन करे, क्या करे, कुछ आइडियाज जो है हम इस बिजनेस में ग्रो करके चले जाते हैं। तो बात यही है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है इस बिजनेस में, सिर्फ एक चिंगारी लगाई है। अगला सभी लोग अगर हाथ जोड़ देंगे कंपनी के साथ, ठीक है सर, आने वाले 3 से 5 साल अगर कंसिस्टेंटली जितना 30 साल हमने जो नौकरी को कमिटमेंट दिया था वही कमिटमेंट अगर 5 साल हम इधर दे देते हैं सर, 30 साल में कमाई हुई कमाई आप इधर 5 साल में कमा सकते हैं। यही खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की। ठीक है, मैं भी अभी देखो 1 करोड़ 15 लाख रुपए मेरा इनकम है। तो मैं अगर 30,000 भी लेके काम करता तो मुझे 30 साल काम करना पड़ता, लेकिन मैं अभी 3 साल में कमाया हूँ। मेरे जैसे कितने लोग इधर ब्लैक डायमंड्स हैं ई बायोटोरियम के अंदर, अलग अलग उनका स्टाइल है, अलग अलग काम करने का तरीका है, अलग अलग स्टोरीज है, सब लोग सक्सेस हुए हैं तो हम भी होएंगे ना।
हाँ, आगे की तरफ जाएंगे सर। आने वाली जो अभी जो जनरेशन है बहुत डेंजर है। आने वाले जो दिन है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम वाली से लेकर डॉक्टर तक रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, 1,000 लोगों का काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, 5 लोगों का काम एक मशीन कर रहा है। लोग कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी आपके साथ आने वाला है आने वाले दिनों में, बट आपके साथ आके खड़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस कंपनी में अचीवमेंट कर कर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली एक ही बात है, टाइम तो हो गया है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो अनुभव ये 3 सालों में मैंने मेरे टीम में किया है। बहुत सारे लोग आए, झगड़ा किए, लड़े, टीम छोड़ के गए और एक दूसरे के ऊपर नफरत किया, गाली गलौज किया, अपलाइन के साथ झगड़ा किया, डाउनलाइन के साथ झगड़ा किया, ऐसा सब कुछ किया। बट आप मुझे एक बात बताइए, अगर 3 साल हमने ये सब किया तो हम मार्केट में जब जाएंगे लोग ये सारा पूछेंगे क्या हमको? ये कुछ नहीं पूछेंगे। भाई 3 साल में तूने क्या कमाया, तू कौन सा अचीवमेंट किया, तेरा रिजल्ट क्या है इस कंपनी के अंदर, यही पूछेंगे। तो इन सारे चीजों से मायने नहीं रखता है। आप खड़ेंगे, हम बड़े लेवल पे अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे। सागर जोशी सर एक ऐसे इंसान है, दिलदार इंसान है, कोई बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको देखते ही, उनका जुनून देखते ही उनके साथ खड़ने का मेरे को मैंने डिसीजन लेके खड़ा हो गया। ठीक है, आगे भी खड़ा रहूंगा, जब तक ई बायोटेरियम कंपनी रहेगी तब तक मैं रहूंगा। ठीक है, तो हमेशा ई बायोटेरियम कंपनी हमारे साथ रहे। इधर जो जितने भी लोग हैं, सारी लोगों की जिंदगी हम बदले इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। अभी कुछ बिजनेस बड़ा लेवल पे गया नहीं है। 35 लोग सारे इंडिया में कुछ यूज कर रहे हैं। ठीक है, 35 लाख लोग, तो अपना आबादी है 1 करोड़ 140 करोड़। 1 करोड़ लोग भी अपने कंपनी में नहीं आए हैं। हम शुरुआत में हैं, 0 लेवल से हम काम करेंगे। ठीक है, बड़े लेवल पे ग्रोथ करेंगे करके बताते हुए। तो सभी लोगों को मैं मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आगे का पीछे का आगे कर दिया, क्योंकि मैं हिंदी में बात नहीं करता हूँ, वही बताया, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड शबा खैर। थैंक यू सादिक जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आज एक ऐसी जर्नी हम लोगों ने सुनी जो बड़ी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन